बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान सब्ज़ी मंडी में, जहां पर बारिशों के बाद सफाई के बुरे हालात नज़र आते हैं। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो गंदा पानी खड़ा हुआ है। इसकी वजह से जो ख़रीदार है, जो फल फरोश है और सब्ज़ी फ़रोश है, वो तंग नज़र आता है। आज इसी बारे में बात करेंगे आवाम से और बात करेंगे इंतज़ामिया से कि आखिर क्यों इन मसाइल का हल नज़र नहीं आता। रहिएगा हमारे साथ। जी नाज़रीन, चलते हैं अब लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं कि इस वक्त मंडी में जहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार है, वो किस तरह खरीदारी कर रहे हैं और आखिर क्या क्या मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अंकल? अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मंडी में गंद है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्मेल इतनी ज़्यादा है। सर, यहाँ से चीज़ ख़रीदारी करने को दिल नहीं कर रहा कि पता नहीं जरासीम लगेंगे, बच्चे बीमार होंगे, इतना स्मेल है, गुजरना मुश्किल है, नमाज के कपड़े नापाक हो रहे हैं लोगों के। तो यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है और ना ही यहाँ पे जो है ना मार्केट कमेटी नज़र आती है कि किसी दुकान पे कोई मतलब रेट लिस्ट वगैरह नहीं लगी हुई है। और मार्केट कमेटी से क्या कहना चाहेंगे? मार्केट कमेटी ये है कि यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, थड़ों पे लोग बैठे हुए हैं, जो चीज़ लेने आते हैं उनसे बदतमीज़ी भी साथ होती है और रेट लिस्ट भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी का रेट है, जो बाज़ार में रेट है वो यहाँ रेट है, ठीक है। और गंद इतना है कि यहाँ सारे नमाज के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं और स्मेल इतनी आ रही कि दिल नहीं कर रहा कि मंडी के अंदर बंदा घुस सके। ये जो गंद है यहाँ पर, आप यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हो, यहाँ पर आपका ठेला है? नहीं, ठेला है हमारा इधर। अच्छा, तो इसकी वजह से तो ग्राहक भी बड़ा आपका मुतासिर होता होगा। जी जी, बाज़ार बहुत कम है, ठीक है, मंडी में रश बहुत कम है, बहुत गंदगी है, सफाई नहीं करते। हाँ, कौन है इधर का जिम्मेदार, कौन है सफाई का? भाई यही है, साफ़ सुथरा पंजाब वाले, वो बहुत कम आते हैं, बस घंटा डेढ़ आते हैं, उसके बाद। तो जो आप लोगों की मार्केट की कमेटी है, जो मंडी की कमेटी है, उनके उधर तक आपने अपनी ये बात पहुंचाई है, उनको कंप्लेंट की है कि यहाँ पर जो है गंद है पड़ा, ग्राहक हमारे परेशान हो रहे हैं? जी जी, सबको नज़र आ रहा है, आते हैं, देख जाते हैं, बस थोड़ी सी सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। जी, लोग परेशान हैं, ग्राहक परेशान है, ख़रीदार परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपने ठेला लगाया हुआ है, यहाँ पर गंद इतना ज़्यादा है, स्मेल इतनी ज़्यादा है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता। आप किस तरह यहाँ पर अपना बेच रहे हैं? सर, मजबूरी है, पेट की खातिर करना पड़ता है सारा कुछ, हमारी मजबूरी है ठेला लगाना यहाँ पे। अब गंद है या कुछ भी है, ये तो अब सबको नज़र आ रहा है कि गंद है यहाँ पे। इसकी वजह से गाहक भी बहुत कम हो चुका है यहाँ पे। अगर सफाई हो तो माशाल्लाह यहाँ पे गाहक भी अच्छा आता है। मंडी की जो इंतज़ामिया है उस तक आपने अपनी कंप्लेंट की है? ये सबकी आंखों के सामने है, कोई अब कंप्लेन की इसके अंदर क्या बात है? नहीं, आखिर बंदा तंग होता है तो बंदा जाके बात करता है उनसे। आते हैं, वो आते हैं, सफाई करके जाते हैं यहाँ पे। ये देखो, सफाई करके गए, अभी बच्चा है, सफाई करके गया, लेकिन दोबारा गंद हो जाता है। सफाई तो ऊपर से की होगी, ये जो पीछे आपके ब्लेड वाला नहीं आया, ब्लेड वाला आएगा, वो आके सफाई करके जाएगा। जी नाजरीन, जो इंतज़ामिया है वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ग्राहक हैं यहाँ पर, क्या चीज़ लेने आए हैं? गाहक नहीं है भाईजान, हम दुकानदारी है। दुकानदारी है, तो आप भी इसी तरह परेशान होंगे गंद से। देखें भाईजान, बहुत परेशानी है, ठीक है, कंप्लेन भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, ठीक है, वो फिर भी नहीं आते। 5-6 मरतबा कहते हैं, आगे ब्लेड मार के चले जाते हैं। कितनी दफ़ा कंप्लेंट किया? काफ़ी मरतबा कंप्लेन करी है, मगर आते हैं 5-6 मरतबा कहते हैं, फिर आते हैं एक दफ़ा, फिर करके ब्लेड मार के चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा गंद पड़ा होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। अब ये देखो, एक ब्लेड मारा हुआ है, ठीक है, अब ये सारा देखो गंदगी पड़ी हुई है, बहुत एक दफ़ा नज़र आ जाता है। ये गंद जो है ये पहले का मौजूद है या अभी जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा हो गया? ये बारिश हुई है ना, उनका उसका है, ठीक है, उसका गंद है ये, ठीक है। और ये फिर ये गोभी आ गई, ये सब्ज़ी वगैरह, इनका गंद है ना, वो आ गई। जी, ये बारिश आई है ना, बारिशों की वजह से ये गंदगी है, वरना आगे पीछे वो आते हैं, आके सफाई करके जाते हैं। ये बात नहीं कि नहीं करके जाते, वो सफाई भी करके जाते। ये बारिश की वजह से गंद खराब है, मिचा हुआ है। ये कितने दिन से ये है अभी यहाँ पर? दिन है, बारिश को दूसरा तीसरा दिन है, जब नहीं, कल भी सफाई करके गए हैं यहाँ पे। जी नाज़रीन, पहले सफाई हो रही थी, इनके मुताबिक पहले सफाई हो रही थी जो यहाँ पर बेचने वाले हैं, रेडी बान हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इतनी स्मेल है कि आपको कैमरे के थ्रू बताना ये
नहीं बता सकता जितनी मुश्किलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पर आप कोई चीज़ ख़रीदने आए हैं या आपका रेडी बान है, बेचते हैं? ये खरीदने आए हैं, मंडी के अंदर जाके देखो आप क्या हालात हो रहे हैं। सारे गारा चिकड़ पानी होते हैं, सारे कपड़े नवाज के पलीत हो जाते हैं यहाँ। ये हालात है, कोई मोटरसाइकिल वाला जाता, तंगी से अलावा कुछ भी नहीं बनता यहाँ। तो कौन इसका हल, क्या हल है आपके नज़दीक? ये सफाई होनी चाहिए जो असूल है मंडी का। किसके, अगर यहाँ पर बहैसियत शहरी आपको ये हकूक़ नहीं मिलेंगे, आपको तो ख़रीदने का दिल ही नहीं करता होगा यहाँ से चीज़ें? गरीब की इस मुल्क में कोई हालात नहीं है, गरीब को तो कोई सुनता ही नहीं। अमीरों की सारे करोड़ोंपति सब सुन लेता, गरीबी कोई नहीं सुनता। यहाँ कौन सुनता गरीब? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप? सर मुझे ये बताएं, क्या ख़रीदने आए हैं आज? नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। आप यहाँ पर जॉब करते हैं। यहाँ पर जो गंद के हालात हैं, जहाँ पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा और जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके लिए तो काम करना यहाँ पर मुश्किल होगा। मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही। जब बारिश हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता वहाँ से गुजरना आना। अच्छा, बारिश के अलावा यहाँ पर कैसे हालात होते हैं? वो बाकी तो तकरीबन ठीक है, लेकिन ये निकासी का निज़ाम कुछ बेहतर नहीं है, और बारिश जो है ना, बारिश में ज़्यादा तकलीफ़ है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। लोग बारिश के बाद जो हैं वो खासे तंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी तंग हैं, और जो बेचने वाले हैं, यानी कि जिनकी रेडियाँ हैं या जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, आखिर खाने की चीज़ें हैं, लोगों ने खाना है। जब यहाँ पर एक जगह पर स्मेल होगी तो वहाँ पर लोग किस तरह ख़रीदारी करेंगे? हमारे यहाँ पर अब ये, अगर आप मेरे नज़दीक देखें, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है खड़ा नहीं हुआ जा रहा, स्मेल बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक यहाँ पर खाने के स्टॉल है वहाँ पर मौजूद हूँ। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत। सर आपका यहाँ पर खाने का एक होटल है पड़ा, लोग यहाँ पर आते होंगे, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर गंद इतना ज़्यादा है और स्मेल है इतनी ज़्यादा। बारिश, गटर बंद है, बारिशों का पानी है, ये गटर लाइन भी बंद हो जाती है, इस वजह से यहाँ से ये पानी होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसको यहाँ पर कंप्लेंट की है? वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। कितने अरसे से? अभी बारिशों से पहले भी गंद था या बारिशों के बाद ये ज़्यादा हो गया? बारिश होती है तो गंद होता है ज़्यादा, ये बारिशों का पानी लेना देना सब गंद हो जाता है। आए थे कल, ब्लेड मार के चले गए, इस साइड पे ब्लेड नहीं लगा था। ठीक है, मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे लोगों की राय। जी अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर साथ ही होटल है और यहाँ पर गटर का पानी खड़ा हुआ है, बारिश की वजह से पानी है, निकासी का मसला है। तो यहाँ पर कोई भी जो इंसान है वो खाना खाना कैसे पसंद कर सकता है और यहाँ से ख़रीदारी कैसे पसंद कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल जो है साथ जो है वो गंद है और पानी खड़ा हुआ है, तो आपके तो ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। आ रहे नहीं, सुबह से काम ऐसे बंद पड़ा जैसे हम शटर डाल के बैठे हैं, दुकान ही बंद है, एक ग्राहक को भी नहीं दिया। सिर्फ ये गंदगी की वजह, ये देखें आगे कितनी पीछे, आगे पीछे भी गंदगी। आखिर खाने की चीज़ें हैं जी, खाने की चीज़ें जी, काफ़ी लोग नफरत करते हैं जी, गंदगी में बैठे हुए, इसलिए पूछता ही कोई नहीं। तो ये जो मसला है, ये आपने किसी को कंप्लेंट की है इसकी? नहीं, किसी को भी नहीं की। तो आप जब तक कंप्लेंट नहीं करेंगे तो कैसे मसला हल होगा? सुनते ही नहीं है, कंप्लेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने कंप्लेंट ही नहीं की, सुनते ही नहीं है जी। लोग कंप्लेंट भी नहीं कर रहे और ये भी तवक्को रख रहे हैं कि इस मसले का हल हो जाएगा। यहाँ पर आवाम को भी चाहिए कि जो मसला है वो फिल फॉर उसकी कंप्लेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मसला है, गंद आपके इर्द गिर्द है पड़ा, तो आपका तो ख़रीदारी पे बड़ा मसला, और ये यहाँ पर आप तो बेच ही नहीं सक रहे होंगे, जो ग्राहक है वो तो नहीं रुकता होगा यहाँ पर? गंदगी में गाहक कहाँ रुकता है? गाहक तो जब जगह साफ़ सुथराई हो या गाहक वहीं रुकता है, ख़रीदारी वहीं होती है, गाहक ज़्यादा पड़ता है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि ये इसकी कंप्लेंट की है, आप लोगों ने मिल के कंप्लेंट की हो या आपने अकेले ने कोई कंप्लेंट की हो? नहीं, माशाल्लाह सफाई तो कर रहे हैं, कल भी ब्लेड फेरा था, आज भी फेरा है, लेकिन जो कुछ जगह रहेगी ब्लेड सफाई तो डेली करते हैं ना यहाँ की। जी लोगों से मज़ीद बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इसके। जी नाज़रीन, आपने पहले वहाँ पर पानी देखा और अब ये देखें कि गारा इर्द गिर्द, यहाँ पर किस तरह कोई ख़रीदारी कर सकता है, और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपकी रेडी के बिल्कुल साथ जो ये गारा पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर ये बहुत गंदगी है, बहुत। जब बारिश आती है तो ये 8-8 दिन 10-10 8-8 दिन आपका कारोबार, तो 8 दिन कैसे फिर रोज़ी? भाईजान ये बारिश को कितने 5 दिन हो गए हैं, ये 5 दिन से कल आए थे, थोड़ी सी सफाई करी है, फिर निकल गए, चले गए, फिर आज आए नहीं है। आप यहाँ पर रेडी लगाते हो,
बहैसियत शहरी ये आपका राइट है कि आपको यहाँ पर जगह साफ़ सुथरी मिले। किसी को कंप्लेंट की है, वासा को कंप्लेंट की हो कि भाई निकासी का मसला है? और सर गरीब की कौन सुनता है कंप्लेंट? 101 कंप्लेंट हुई है, कोई नहीं सुनता। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, सफाई करते हैं। ये सामने देखे गटर का पानी है, गटर खुले हुए हैं, गटर का पानी निकलता है। बारिश से पहले भी यहाँ पानी होता है। जी नाज़रीन, गरीब की जी कह रहे हैं कोई नहीं सुनता, कंप्लेंट वो कह रहे हैं हमने की है। बिल्कुल गंद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खड़ा होना दुश्वार है। मज़ीद भी ग्राहकों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे और बेचने वालों से बात करेंगे, फल फरोशों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अब कुछ मज़ीद ग्राहक जो ख़रीदार हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप यहाँ पर ग्राहक हैं, ख़रीदार हैं, मुझे बताएं कि यहाँ पर जो गंदगी का मसला है, स्मेल है, वहाँ पर आप किस तरह ये ख़रीद रहे हैं? आपको थोड़ा सा वो नहीं हो रहा कि यार यहाँ पर हाइजीन का मसला हो सकता है, कोई जर्म्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे असल में हमारी भी मजबूरी है क्योंकि यहाँ से रेट थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन जो आजकल मौसम है ये बहुत ही बुरा है, इसकी वजह से ग्राहक मंडी में कम है। ठीक है, तो बाकी जो है ना देख रहे हैं, मुश्किल तो मसला तो हैं, मसाइल हैं, लेकिन जो है ना उसको। अच्छा, आपके नज़दीक ये जो कौन इस मसले का हल निकाल सकता है? आखिर वासा है, यहाँ पर मार्केट कमेटी होगी, कौन है इस मसले का हल? मार्केट में जो है ना, ये मार्केट की भी इंतज़ामिया होती है, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, बाकी जो मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो इस चीज़ को देखें। मज़ीद जो है वो करना चाहिए। वासा भी तो निकासी है, आपका मसला यहाँ पर है, पानी खड़ा हुआ है। निकासी आप जो है वो तो मुस्तकिल मसला है ना यहाँ का, मंडी का भी और मुल्तान का भी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है ना वो देखें, मज़ीद जो है ना इस पर बेहतरी लाएँ, देखा जाए। जी, ग्राहक भी परेशान हैं और इसी के साथ साथ हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। गंद यहाँ पर शदीद है, वासा का मसला है, वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है, मार्केट कमेटी जो इंतज़ामिया है यहाँ की मार्केट की, वो भी ना ख़रीदारों की सुन रही है ना ग्राहकों की सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये यहाँ पर इतना शदीद गंद है, स्मेल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आना को यहाँ के उसको देखना चाहिए ना, क्या सूरत है। सारा गंद खराब है, हर गला मंडी में भी, सब्जी मंडी में भी यही सूरत हाल है। ये तो मंडी की इंतज़ामिया है, इसके बारे में इंतजामिया को देखना चाहिए ना। ये तो यहाँ पर अभी आपको बहैसियत ख़रीदार ये होता होगा कि यार ये यहाँ पर शदीद हाइजीन का मसला हो सकता है, गंद है। अभी उससे अलावा आगे कीचड़ पेड़ भी नहीं रखे जा रहे भाई, ये तो यहाँ तो बहुत जर्म्स हो सकते हैं जी, 100 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसी तरह बीमारियाँ, एलर्जी हो रही हैं, बच्चों को एलर्जी है, फुंसी दाने, इसी वजह से एलर्जी। जो खाने का सामान आप लेते जाते हो उसके ऊपर भी गंद होगा। सारा आपके सामने ही है, खरीदारी भी हम कर रहे हैं, सबके सामने ही आपके। जी नाज़रीन, बीमारियां फैल सकती हैं, खाने की जगह है और जहाँ खाने का सामान लेके जा रहे हैं वो घर जाता है, उसको पहले तो जो लोग खाएंगे उसको शदीद बीमारियां हो सकती हैं। मज़ीद भी हम ग्राहकों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आखिर छोटे छोटे बच्चों ने भी खाना खाना होता है, जो फल फ्रूट हैं, सब्ज़ियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर बुज़ुर्गों ये बताएं कि यहाँ पर गंद है पड़ा, इसकी वजह से आप लोग जो खाने का सामान लेके जा रहे होगे उसमें बीमारियां भी हो सकती हैं, स्मेल इतनी है कि आपको यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जाता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या करें, मजबूरी है, आए हैं तो कुछ ना कुछ लेना है, चाहे जैसे भी मिलेगा लेना तो है ना। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो इंतज़ामिया है या हुक्मरान है उनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर ये उनकी जिम्मेवारी है, ये करना चाहिए उनको, ये सफाई। ये वासा है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, एक बार देख लो, जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है, जो कुछ भी है तुम्हारे सामने। अगर ये हाँ जी, हमारे यहाँ पर अदारों की यहाँ पर नाकामी है, बारिशें हो चुकी हैं। अभी हमारे साथ ये चावल छोड़ी की एक बंदे ने रेडी लगाई हुई है और यहाँ पर उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सही अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इतना सारा गंद है, मसाइल हैं, पानी है, स्मेल है, तो आपको तो बेचने में बड़ी परेशानी होती होगी। बिल्कुल होती है, लेकिन ये कमेटी वालों को चाहिए ना करना है। तो कमेटी वालों को आपने कंप्लेंट की है? वो आते हैं, डेली आते हैं, करते हैं। डेली आते हैं? डेली आने वाले इंतज़ाम तो नहीं लग रहे डेली आने वाले। जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपकी यहाँ पर खाने पीने की रेडी है और लोग जो हैं वो आके, उनको ये भी होता होगा यार यहाँ पर मरीज़ हैं, अब यहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं,
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और रोज़ी कर रहे हैं सर हम तो। रोज़ी तो आप कर रहे हो, लेकिन आप खाने पीने की चीज़ तुर फिर के बेचते हैं हम। तुर फिर के बेचते हो, मंडी में ही बेच रहे हो ना, तो आपका ये हक नहीं है, ये राइट नहीं है कि आपको यहाँ पर चीज़ जो है वो सफाई मिले? आपका खाने पीने का काम है जी। होनी चाहिए सफाई सर, क्यों नहीं होनी चाहिए सफाई? जी नाज़रीन, लोग परेशान हैं, खाने पीने वाले परेशान हैं, जो गाहक हैं वो परेशान हैं, जो ख़रीदार जो बेचने वाले हैं वो परेशान हैं, मज़दूर खाते हैं जी पूरा दिन यहाँ पर, जो यहाँ पर फल फरोश हैं वो खाते हैं, सब्ज़ी फ़रोश हैं वो खाते हैं। इससे तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। अभी जो बंदा बाहर से आया है उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है, तो ये यहाँ पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आप सुबह कितने बजे आते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं? सुबह तकरीबन 5 बजे आते हैं। सुबह 5 बजे आते हैं और शाम को तकरीबन कितने? शाम को तकरीबन 5-6 बज जाते हैं। 5-6 बज जाते हैं। तो यहाँ पर जो इतना गंद है उससे आप तंग नहीं होते? तो तंग होते हैं, अब क्या करें, कोई ख्याल ही नहीं करता, सफाई नहीं होती, अब क्या करें, मजबूरी है। गाहक भी कहता होगा जी खाने पीने की जगह है, हम कैसे बदबू में खड़े होकर खा लें? जाहिर बात है, हमारी तो मजबूरी है, हमने रोज़ी तो करनी है ना, अब इसलिए हमें तो बर्दाश्त करना पड़ता है। जो मार्केट इंतज़ामिया है, क्या कभी देखा है कोई सफाई करने आते हैं? सफाई करते हैं, अब ये सूखेगा जब करेंगे। सूखेगा तब तक, अगर किसी को लोगों की बीमारी हो गई उसकी वजह से? उनको थोड़ी है उनकी बीमारी है, ये तो आवाम की परेशानी है, उनको तो कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से कितना गाहकी पे कितना मसला होता है? आप यहाँ नहीं आते हैं गाला, ये तो आज खुश्क हो गया, कल तो यहाँ तक पानी था, बहुत पानी था, ये आज कुछ खुश्क हो गया। जी नाज़रीन, खाने पीने के यहाँ पर स्टॉल्स हैं, यहाँ पर जो फल फरोश हैं, जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, उनको भी मसाइल हैं। आम बंदा जो यहाँ पर ख़रीदार आता है वो यहाँ से ख़रीदना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से इनकी गाहकी पर इम्पैक्ट होता है। इनके जो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पर एक गंद नज़र आएगा और आपको वहाँ पर ख़रीदने का दिल नहीं करेगा, आपके दिमाग में यही चीज़ चलती है कि जी हम कैसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ तो जी पानी भी नहीं मिलता पीने को, पीने का पानी भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो गंद है इसकी वजह से आपके तो गाहकी पे बड़ा असर होता होगा? गैस, हाँ गैस चढ़ता है, इसका हबस होती है इसमें, इसको दिल में असर होता है, दिल पे बीमारियाँ होती हैं। तो गाहकी पे कितना असर पड़ रहा है? गाहकी बस गाहकी है, बाहर भी ले लेते हैं लोग, यहाँ भी आ जाते हैं, बस लेते हैं, सौदा फंस जाते हैं, अभी बिक जाए अभी बिक जाए, रात पड़ जाती है, ना लें जब मरते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। हमारे साथ अब यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? बच्चे आपके साथ हैं जी, और गंद है यहाँ पर, ख़रीदारी आप करें, आपके दिमाग में ये नहीं आता यार यहाँ पर बीमारियाँ भी हो सकती हैं, खुले में वो चीज़ पड़ी है, और साथ सीवरेज का गंदा गटर का पानी भी पीछे मौजूद है, और यहाँ पर गारा भी मौजूद है। बस क्या करें जी, अब ये तो रोज़ का काम है, जहाँ जाओ गंद भी है, पानी भी है। अब बच्चों के लिए चीज़ तो लेनी है, बाहर भी चले जाओ तो गंद ही है। मंडी के अंदर कभी होता है कभी नहीं होता, बहरहाल मौसम की वजह से जो। तो बहैसियत शहरी है, आपका राइट नहीं है कि आपको चीज़ें साफ़ मिलें? बिल्कुल हक है जी, हमारा सबका हक है ये। तो क्या कहना चाहेंगे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से, वासा से, क्या कहना चाहोगे? बस जी, सूरत हाल तो आपके सामने ही है, जो भी है हम तो यही कहेंगे मैं माहौल जितना अच्छा हो तो सबके लिए बेहतर है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इधर यहाँ पर मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर शदीद गंद है। हम बात कर रहे हैं फल फरोशों से, सब्ज़ी फ़रोशों से, गाहकों से, सब इस बारे में परेशान नज़र आते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद जो हैं वो गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द इतना गंद है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में मेरी राय है कि इनको सफाई करनी चाहिए डेली, इनको स्मेल वगैरह है तो यहाँ पर इतनी स्मेल है, आपने मास्क भी पहना हुआ था, और इतनी शदीद यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो आपको नहीं लगता कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वासा है, और मार्केट इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए? जी बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। ये यहाँ पे हम बड़ी मुश्किलों से आते हैं, तंग हो के मास्क वगैरह दस्ताने लगा के, मोटरसाइकिल पे भी ख़तरा होता है गिरने का, तो इसी तरह से उनको वासा बाकी नोटिस वगैरह लेना चाहिए। आपको ये भी लगता होगा यार, यहाँ से ख़रीदारी मैं करके जा रहा हूँ, यहाँ पर जो इस पर तरह तरह से जरासीम हो सकते हैं, आखिर गटर का पानी साथ ही खड़ा है जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद रहे हो।
जी जी बिल्कुल, इसमें इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। जी फल फ्रूट हैं जो यहाँ पे जो हमारे यहाँ लेने आते हैं, इसके अंदर गंदगी वगैरह भी हो सकती है, जरासीम वगैरह भी होते हैं, तो हमारी बॉडी पर असरात हो सकते हैं। जी नाज़रीन, जो है इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं और मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हुक्म करो भाई जनाब। सर, आपने यहाँ पर एक लगाया हुआ है ठेला और आप जो खाने पीने की अशिया है वो बेच रहे हैं, इतना गंद है, तो आपके यहाँ पर गाहकी का मसला नहीं होता? भाईजान बात यह है, कल सफाई हुई थी इस मंडी की, पानी सफाई हुई भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये सुबह आते हैं ना लोग, ये घास घूस होता है, सब्जी मंडी है ये, कल सफाई करी उन्होंने। पीछे सारा गंद है, कीचड़ है, जो गटर का पानी है वो साथ खड़ा हुआ है, कहाँ से सफाई हुई है? यार असल बात बताऊँ, वही चक्कर में जब मर्जी बारिश हो सकती है, डेली सफाई नहीं होती मंडी के अंदर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, मंडी में अगर डेली सफाई नहीं होगी, गाहक है वो ये नहीं देखेगा कि यार जरासीम से भरी हुई चीज़ें मैं घर लेके जा रहा हूँ, साथ ही गटर का पानी है, साथ ही मैं खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ। ये हमारी हुकूमत की कमजोरी है भाईजान, और किसकी कमजोरी है? ये हुकूमत की कमजोरी है। ये हुकूमत सफाई करो तो 1-1 मिनट में सफाई हो जाती है। 1-1 मिनट में जी सफाई हो जाती है अगर हुकूमत सफाई करना चाहे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 1 मिनट में सफाई होती भी नज़र नहीं आ रही। जो इंतज़ामी है, अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं? ये सब्ज़ी लेने आए हैं। सब्ज़ी लेने आए हैं, तो यहाँ पर तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप सब्ज़ी लेने आए? वो आ रही, जब हम मंडी में दाखिल हुए, उन्होंने कहा बहुत मंडी ख़राब है आज, तो मंडी आज ख़राब है। तो ये जो पानी खड़ा हुआ है साथ, आप ये भी सोचते होंगे कि भाई जरासीम, इससे जरासीम होंगे सारी सब्जियों पे, तो उसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। जी, ये बीमार हो जाएंगे, जब मच्छर हो जाएगा इसकी वजह से, बंदे बुखार थे नहीं होंगे इस तरीके से। तो क्या कहना चाहोगे, जो हमारे वासा है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके बाद उसको क्या कहना चाहोगे, क्या पैगाम है? सफाई कर रहे हैं उन्होंने, ये तो महकमा सफाई है, सुथरा पंजाब तो लगा दिए इन्होंने, जो इधर सफाई तो नहीं करते, इनका कोई इंतज़ाम सही नहीं है। वासा की नाअहली नज़र आ रही है जी, और यहाँ पर मसाइल ही हैं बहुत, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जी नाज़रीन, शदीद मसाइल हैं यहाँ पर, लोग खड़े भी नहीं, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और लोग जो गाहक हैं वो परेशान हैं, जो बेचने वाले हैं वो परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बेटा अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो गंदगी है इसकी वजह से आपके गाहकी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत सफाई नहीं हो रही, ये सफाई होती है रोज़ाना। सफाई रोज़ाना होती है, अभी तो सफाई होती भी हुई भी नज़र नहीं आ रही। वो नज़र नहीं आ रहा, आज बारिश हो रही ना, इसी वजह से। पानी खड़ा हुआ है पीछे, गटर का पानी साथ खड़ा हुआ है, और आगे वो चीज़ें बिक रही हैं, खाने पीने की अशिया बिक रही हैं, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। वहाँ पर वो सामने गंद है, पानी कीचड़ खड़ा हुआ है। सफाया हो जाएगा, ये सब सफाया हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में वो सफाई कर रहे हैं पूरी मंडी को। देखो ट्राली आई हुई है, वो सब सफाई हो गए ना, सब ले जाएंगे। जी नाज़रीन, कुछ लोग कह रहे हैं जी सफाई होती है डेली की, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, इस वक्त के जो हालात हैं, यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा। पानी निकासी है, आपका मसला है, गटर का पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ख़रीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी। क्या लेने आए हो? यही घर के लिए सब्ज़ी, आलू प्याज। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो गंद है इसकी वजह से ख़रीदने का दिल कर रहा है? अब लेना तो है, क्या करें, लेना तो मजबूरी है यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से बीमारियाँ फैल सकती हैं? जो आप घर सामान लेके जाओगे, घर तो जाके धो लोगे, यहाँ से जो यहाँ पर जो जरासीम है उसका क्या? बस ये तो अब सरकार को देखना चाहिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो मजबूरी अब लेना पड़ता है घर के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा के जो ओहदेदारान हैं उनको आपका क्या पैगाम होगा? पैगाम सर यही है कि साफ़ सफाई रखें, माहौल को आलूदा होने से बचाएं, बाकी ये अवाम भी थोड़ा इसमें कोऑपरेट करे। खाने जहाँ पर यहाँ पर सारी जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर आपके फल भी बिक रहा है, वहाँ पर आपके सब्ज़ियाँ भी बिक रही हैं, सारी खाने पीने की अशियाँ हैं। यहाँ पर लोग पूरा दिन काम करते हैं, यहाँ पर होटल हैं। अगर वहाँ पर ही आपके इर्द गिर्द गटर का पानी होगा, वहाँ पर इर्द गिर्द कचरा होगा, जो है गारा पड़ा होगा, तो वहाँ पर ख़रीदार कैसे ख़रीदारी करेगा? बस देख लें जी, जिसको लेना है वो तो आएगा, बाकी ये देखना चाहिए लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पर आप गाहक हैं या बेचते हैं? गाहक हैं।
ग्राहक हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जहाँ पर इतना इर्द गिर्द गटर का पानी खड़ा हो, वहाँ से आप कैसे ख़रीद रहे हैं यहाँ पर? नहीं मजबूरी है, बारिश आई है इस वजह से, नहीं तो साफ़ होता है, बिल्कुल बेहतरीन होता है यहाँ। डेली साफ़ होता है? डेली साफ़ होता है ये, लेकिन इस वक्त तो मसाइल हैं। अब बारिश की वजह से हुआ पड़ा है ना ये। अच्छा मुझे बताएं कि जो वासा के अहदेदारान हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अहदेदारान हैं, उनको आपका क्या पैगाम होगा? और जी क्या पैगाम दें, आपको पता ही है पाकिस्तान है, यहाँ पैगाम जाए जो मर्जी जाए, यहाँ कोई नहीं सुनता किसी की। कोई नहीं सुनता जी, गरीबों की कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खरीदार हो? नहीं, फरिए हैं भाई। फरिए हो जी। तो यहाँ पर आपके जो गंद है पूरा इधर काम करते हो, मंडी में काम करते हो, और तो जो ये जो आपके बारिशों के बाद सीवरेज का मसला हो जाता है, गारा है, उसकी वजह से तंग नहीं होते? जी बिल्कुल तंग होते हैं, गाहक भी कम आता है उसकी वजह से। अचानक भी ये जो सिलसिला हो जाता है बारिश की, इस वजह से गाहक भी कम आता है। बट जब ये बात वासा वाले फिर थोड़ी मेहनत करते हैं, जब क्रेट वगैरह लगता है फिर मंडी की सफाई हो जाती है। बड़ा लगता है ये 2-3 दिन बाद ही है। 2-3 दिन लग जाते हैं, तो 2-3 दिन में गाहकी पे तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता होगा। बहुत ज़्यादा असर पड़ता, क्यों नहीं पड़ता जी, सबके साथ पड़ता, क्योंकि किसी ने आना है मंडी, उसको पता है बारिश। पीछे हमें किसी ने बताया 2-3 दिन नहीं लगते, तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं। वो ठीक है आपकी बात। देखें आज जैसे आज साफ़ हो गई है मंडी पीछे से, और अगर कहीं पर साफ़ है, ये साफ़ मंडी है, अभी साफ़ है? अभी साफ़ नहीं है मंडी। मेरा कहने का मतलब है उन्होंने कल भी थोड़ा सा क्रेट लगाया, अभी गारा सूखा वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लगा रहे क्रेट। तो जब तक गारा सूखेगा नहीं, तब तक जो गाहक है वो परेशान होता रहेगा, बीमारियां उसको होती रहेंगी। तो ये तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रेशराइज़ करें कि भाई आके हमारे काम करो, उनको कंप्लेंट करें। सर हम ज़रूर प्रेशराइज़ करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता है गरीब आम की कौन सुनता है। हम तो छोटे भाई फड़िए, हम 1000-2000 कमाने वाले हैं सुबह से लेकर रात तक। जब सारे फड़िए मिल के कंप्लेंट करेंगे कि भाई हमारा रोज़गार कटा है, वहाँ पर इतना गंद है, तो आपको नहीं लगता कि मसला हल हो सकता है? मसला अब क्या बिल्कुल ठीक है कि हल हो सकता है, बस यहाँ सारा कौन एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, बस सारे तो इकट्ठे नहीं ना होते। सही जी। नाज़रीन, लोग परेशान हैं, मसाइल हैं यहाँ पर, खाने पीने की अशियाँ हैं, गाहक भी परेशान हैं, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं वो परेशान हैं। अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का। कैसा जा रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो मसाइल मंडी के बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये कीचड़, सारा गंद खराबा। कल आए थे सफाई करने वाले, तो ये आधा काम बीच में ना छोड़ के चले गए हैं। कल ये कुछ सफाई की है, कुछ उसने बगैर दी की है जी, आधा काम सारा बीच में छोड़ के सुबह कल से हम लेकर अभी तक ये गंदगी आपके सामने पड़ी है। यहाँ पर हम बैठे हैं। कल तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे, पानी खड़ा हुआ होगा। ये नज़र आ रहा है, यहाँ तक सारा गंद भरा हुआ था। ये जहाँ तक ये नज़र आ रही है ना सोलिंग, इधर तक ये सारा गंदगी सारी भरी हुई थी। वो देखो कुछ निशानात वहाँ पर भी हैं। ये सारा गंद यहाँ तक भरा हुआ था। जिस दिन यहाँ पर वो जो मजिस्ट्रेट है चक्कर लगाता है, उस दिन हर तरह की सफाई होती है, हर तरह का काम। जिस दिन ऑफिशियल आते होंगे साथ, वहाँ सही काम होता होगा, वरना हर तरह की मंडी के अंदर सहूलत पेश की जाती है। मंडी का कोने कोने की सफाई की जाती है। बाकी आम रूटीन में ये जितने भी छोटे मोटे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर दफ्तरों के अंदर, कमेटी के अंदर, ये सारे के सारे ऐसे बैठे रहते हैं जी, कोई आएगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं। इन्होंने अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों ने मिल के कभी कोई कंप्लेंट की है यहाँ पर जो आपके अहदेदारान है? कंप्लेन करने का हमें यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं पता अभी तक, तो हमें कुछ नहीं पता कि जी कंप्लेन कैसे की जाती है। कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर यहाँ पर सफाई सुथराई हो और यहाँ पर अगर गंद हो, बारिश की वजह से, जैसे कल पानी खड़ा हुआ था, तो गाहकी पे कितना फ़र्क पड़ता है? 80% फ़र्क पड़ जाता है। 80% फ़र्क पड़ जाता है। और कितने दिन तक, पहले हमने सुना है कि 8 दिन तक सफाई नहीं होती। पास टाइम ऐसा होता है जी, 8-8 दिन भी यहाँ पर नई मशीनरी नहीं आती सफाई करने के लिए। लेकिन अब ये जैसे कि आप आए हैं मीडिया वाले, तो ये सफाई वाले भी साथ साथ ही आ गए। जबकि कल यहाँ पर गंदगी मौजूद होने के बावजूद, मशीन चल रही थी, ये जो आपके सामने चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ की सफाई नहीं हुई। जी नाज़रीन, मीडिया आ जाए या कोई अफसर आ जाए चेकिंग पे, तो तब तो गाड़ियाँ आ जाती हैं सफाई करने के लिए, लेकिन वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है मंडी का। लोग परेशान हैं, गाहक परेशान हैं, जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, वो परेशान हैं। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक फल फरोश, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आपके बिल्कुल पीछे जो गटर का पानी खड़ा हुआ है और आगे आप फल अपनी बेच रहे हैं, इसकी वजह से आपका गाहकी तो बड़ी मुतासिर होती होगी? मुतासिर तो होती है, बस गाहक मुश्किल से आता है। फिर गाहक मुश्किल से आता है। गाहक मुश्किल से आते होंगे। गाहक ये कहता होगा भाई जरासीम जो हैं पड़े, और किस तरह मैं यहाँ से ख़रीदारी करूँ, बीमारियाँ हो सकती हैं। हाँ जी, यही वजह है। तो किसी को आपने, इंतज़ामिया जो है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वासा को किसी को कंप्लेंट की है? कंप्लेंट तो होती है, कोई करता नहीं इसकी वजह से।
मार्केट जो इंतज़ामिया है उसको कहा है? नहीं, हमने कोई वजह नहीं करी भाई। तो क्यों, आपको क्या लगता है क्यों अभी तक इन मसाइल का हल नहीं निकल रहा? वजह कोई नहीं है, बस निकलता ही नहीं भाई। रोज़ाना का ही काम होता है यहाँ। जी नाज़रीन, रोज़ाना का काम है। इधर गंद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनकी गाहकी मुतासिर होती है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। शदीद यहाँ पर स्मेल है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा और लोगों इनकी जो गाहक है वो नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताया कि पीछे आपके गटर का पानी खड़ा है, सामने आप फल बेच रहे हो, तो इसकी वजह से गाहकी तो मुतासिर होती होगी? जी बहुत गाहक मुतासिर हो पड़े, गाहक आ ही नहीं रहे, गाहक स्मेल की वजह से चले जाते हैं। कोई गाहक इसकी गंदगी की वजह से चला जाता है, कस्टमर आ ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। तो मार्केट इंतज़ामिया को कहा है? मार्केट इंतज़ामिया ध्यान नहीं देती, उनको पता है 12 लाख 13 लाख रुपए बजट है सफाई का, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। मार्केट इंतज़ामिया कितना बजट है? 12 लाख 15 लाख रुपए बजट। 12 लाख 15 लाख का बजट है, तो उस 12 लाख 15 लाख के बजट वाले हालात तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। एक रुपया भी खर्च नहीं करते, सब अपने अपने बस। आप लोगों ने मिलकर कंप्लेंट की है? कंप्लेंट पहले भी की थी, मीडिया वाले आए थे, लेकिन फिर एक कुछ सफाई होती है, फिर बारिश आते हैं, फिर वही निज़ाम हो जाता है, इससे बीमारियाँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये हालात यहाँ पर नहीं होते, जब बारिशें नहीं हुई होती या पानी नहीं खड़ा हुआ होता, तो तब जो ख़रीदारी है या गाहकी है वो किस तरह की होती है? और जब हालात यहाँ पर गंदे होते हैं, पानी खड़ा होता है, स्मेल होती है, लोग यहाँ खड़े नहीं हुए जाते, तो उस वक्त हालात किस तरह होते हैं? क्या कहते हैं, सफाई होती है जब यहाँ पानी वगैरह नहीं होता तकरीबन, यानी कि जो इंसान जो भी यानी कि रेडी वाला सामान लेके आता है वो एक दिन में बिक जाता है। अभी इसके एक दिन में बिक जाता है, और अभी कितना तरसा हो गया? आज मुझे ये पाँचवा दिन है मेरा ये सेब। सिर्फ गंद की वजह से? सिर्फ हमारा आते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मंडी में गंदगी है, वो जाएंगे, उनको खुद भी बीमार है, हम तो मजबूरी के तहत। ये 5 दिन हो गए हैं, इस गंद की वजह से कोई गाहक नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है जी, अगर गंद होगा, बीमारियों का ख़तरा होता है, कोई क्यों लेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम सर। अच्छा, मुझे बताएंगे, आपके बिल्कुल पीछे पानी खड़ा हुआ है, तो इसका कोई हल नहीं है? हाल क्या है जी, बारिश का पानी है। कल तो यहाँ रोड तक खड़ा हुआ था, आज थोड़ा। कल कहाँ तक खड़ा हुआ था? ये रोड पे था पानी, पूरा रोड ही। तो इसकी वजह से गाहकी पे कितना असर पड़ता है? आगे पे तो बहुत असर पड़ता है, ये काम नहीं होता, गाहक नहीं आते स्मेल की वजह से। गाहक स्मेल की वजह से नहीं आते, तो अगर हालात ठीक हो तो कितना क्या गाहकी होती? काम होता है माशाल्लाह, अच्छा काम होता है, इसकी वजह से गाहकी मुतासिर हो रही है। ठीक है जी, लोग तंग हैं, जो फल फरोश हैं वो तंग है, क्योंकि गाहकी मुतासिर हो रही है, आगे जाके बच्चों को पालना भी है। जब यहाँ पर गंद होंगे, इंतज़ामिया इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई इनको सुनने वाला नहीं होगा, तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? और आखिर क्यों ये मसाइल जूं के तूं हैं? हर दफ़ा जब भी बारिश होती है, हर दफ़ा जब भी कोई इस तरह के हालात होते हैं, तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी खदशा होता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल चाल है जी? सर ये पीछे गंद है इतना शदीद, और आप जो यहाँ पर हैं बेच रहे हैं चीज़ें, इसकी वजह से गाहकी तो मुतासिर होती होगी? भाई से परेशान है, असा इधर गाहक भी नहीं आता गंद की वजह से। गाहक तो बिल्कुल नहीं आता होगा? गाहक नहीं आता, सुबह का 1 किलो बेचा है सर। सुबह से 1 किलो बेचा है, तो अगर ये हालात ठीक हो तो कितना हो जाता है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल हो जाती है। अच्छी सेल हो जाती है, इसकी वजह से कितनी मुतासिर हो रही है गाहकी? बहुत परेशान है, गाहक आता भी नहीं है गंदगी की वजह से। गाहक नहीं आ रहा जी, लोग परेशान हैं। और अब बात मज़ीद लोगों से बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू इंतज़ामिया तक ये बात पहुंच जाए कि यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम किया जाए। खाने पीने की अशिया यहाँ पर फ़रोश हो रही हैं, सब्ज़ियाँ फ़रोश हो रही हैं, फल बिक रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हालात सही नहीं होंगे, ख़रीदने वाला नहीं आएगा, गाहकी भी मुतासिर होगी, और अगर कोई ख़रीद के जाएगा तो उसको बीमारी होने का भी ख़तरा है, तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, शुक्र है। मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या चीज़ ख़रीदने आए हो? ये सब्ज़ी लेना है। सब्ज़ी लेने आए हो? यहाँ पर इतना गंद है, तो उसके वजह से आप को नहीं लगता कि यहाँ पर बीमारियाँ होंगी और इंतज़ामिया को इसका हल निकालना चाहिए? सही, ये तो गवर्नमेंट का काम है साफ सफाई करनी। असा तो मुँह वलेटते सब लाद लगे जाते हैं, बस लादा आज लगे जाते, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना सफाई करनी। तो यहाँ तो इस वक्त तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी स्मेल है। मुझे स्मेल आ रही है जी, स्मेल है जी, लोग को खड़े भी नहीं हो सक रहे। अस्सलाम वालेकुम, ख़रीदारी करने आए हैं? हाँ जी। क्या ख़रीदा अभी तक? प्याज टमाटर वगैरह। अच्छा, मुझे बताएं कि गंद की वजह से परेशान तो होंगे आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्मेल है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि कौन है, इन मसाइल का हल किसके पास है?
ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट ने ही करना है, इंतज़ामिया ने ही करना है, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि ये गंदगी वगैरह हटाए यहाँ से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आप यहाँ से ये सामान लेके जाएंगे, घर तो जाके जी हम धोएंगे उसको, जो भी आप फल लेके जाएंगे, सब्जियाँ लेके जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ही पीछे गटर का पानी गुजर रहा होगा और स्मेल होगी, तो इसकी वजह से हाइजीन का भी इशू है और बीमारियाँ भी फैल हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने खाना खाना है। हकीकत है, ज़ाहिरी बात है, आप ठीक कह रहे हैं। तो बीमारियाँ तो फैलनी है, जब गंदगी होगी तो बीमारियाँ तो फैलेंगी। सफाई तो सबसे मतलब अवलीन चीज़ है। सफाई निस्फ़ ईमान है जी। हाँ जी, तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तो आम शहरियों का आना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम तो अवॉइड करते हैं, मतलब ना ही। आप अवॉइड करते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है? यहाँ पर रेट सही मिलता होगा। हाँ जी, रेट मुनासिब है, लेकिन सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा नाकिस होता है यहाँ। सफाई का इंतज़ाम नाकिस है जी, लोग परेशान हैं। रेट क्योंकि मंडी है, यहाँ पर आपको होलसेल के रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, इस वजह से रेट सस्ता मिलता है। अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हल है, आखिर हल क्या है इन मसाइल का, और क्या जो फल फरोश हैं या सब्ज़ी फरोश हैं उन्होंने किसी को कंप्लेंट भी की है इस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपके बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है गंदा गटर का, उसकी वजह से गाहकी तो मुतासिर होती होगी। गाहकी तो मुतासिर हो रही है, ये बात नहीं है। बहरहाल इसमें किसी का उन्हें वो बल्दिया वाले आए तो थी, इन्होंने सफाई वगैरह ये देखें करके गए हैं, लेकिन वो पानी की निकासी के लिए भी उनको कुछ इकदाम करने चाहिए। आपसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता होगा, पूरा दिन खड़ा यहाँ पर बेचना है। हम तो इस चीज़ का आदी हो गए हैं, क्योंकि किसी मंडी में आदत हो गई है, अब आदत हो गई हमें, क्योंकि किसी मंडी में ऐसी महक उधर आएगी, ऐसी स्मेल आएगी जो लेकिन आप आदी हो गए हो ना, गाहक तो आदी नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है, जो आता है उसको हर चीज़ का पता ही होता है इधर। भाई आम रेगुलर आम रूटीन में भी ऐसा इतनी महक सी रहती है, लेकिन इन दिनों में जब बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है, गटर का पानी खड़ा हो जाता है। आखिर जो लेने आता होगा वो तो यही सोचता होगा कि यहाँ पर मैं जब ख़रीद के जाऊँगा उसकी वजह से हो सकता है मेरे बच्चों को कोई बीमारी हो जाए। पीछे गटर का पानी अगर खड़ा होगा तो किस तरह ये चीज़, और उसमें तो फ़र्क है, ये बात नहीं है। इसकी हिफाजत करते हैं, हम खुद करते हैं, साफ जितनी मर्जी हिफाजत कर लें, हवा में तो जरासीम आते होंगे ना। तो ज़ाहिर बात है, जो हवा है उसमें तो आएंगे, ये बात तो आपकी सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि इंतज़ामिया क्या कर रही है इस बारे में? इंतज़ामिया ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए, ऐसे मुझे पॉइंट्स में गिनवा दें कि कल से जब से बारिशें शुरू हुई हैं और अभी तक मंडी के अंदर क्या क्या किया है इंतज़ामिया ने, मंडी की जो इंतज़ामिया है। हम सुबह के आते हैं और शाम को जाते हैं। जो कल से हम देख रहे हैं कि वो आए हैं, सफाई वगैरह की है, जो इधर के मुलाजिम थे उन्हें ये देखें फट्टी वगैरह मार मूर के, झाड़ू वगैरह लगा के इस तरह की सफाई करके चले गए हैं। जो पानी है वो रुका हुआ है, और खड़े होने की वजह से स्मेल भी हो जाती होगी, पानी के खड़े रहने की वजह से। वो तो कहीं भी अगर पानी रहेगा तो स्मेल ज़ाहिरी बातें होगी। बिल्कुल जी, पानी कहीं पर भी खड़ा होगा तो उसकी वजह से स्मेल होगी और हालात मुश्किल होंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सही गाहकी हो रही है? अल्लाह का करम है, शुक्र। ये जो गंद है इसकी वजह से तो खड़ा होना भी दुश्वार है। आप कैसे खड़े हैं यहाँ पर? बस जैसे भाई ने कहा कि हम आदी हो पड़े हैं। आप देखो ना, जो चमड़े वाले काम करते हैं वो भी आदी हो पड़े हैं। तो खाने पीने की जो चीज़ बेच रहे हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम गंद में खड़े होने के आदी हो गए हैं, तो ये तो फिर इंतज़ामिया की नाअहली है। बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, सही हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या सही हो जाता है? हर दूसरे तीसरे दिन में साफ हो जाएगा, हर दूसरे तीसरे दिन ये साफ़ हो जाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर गंद नज़र आ रहा है और इसकी वजह से गाहकी कितनी मुतासिर हो रही है? हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, खास इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस 19-20 फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लोगों से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। फल फरोश तंग है, जो यहाँ पर गाहक हैं वो परेशान हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी तो नाजरीन, आज हमने बात की सब्ज़ी मंडी के हालात पर। इधर नकासी आब का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, जिसकी वजह से जो फल फरोश हैं, जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो गाहक हैं, वो शदीद परेशान नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मार्केट इंतज़ामिया कहीं पर नज़र नहीं आती और जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके साथ साथ वासा है, वो भी कहीं पर नज़र नहीं आती। हमारी ये गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इन मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाला जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।